अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो भाई वीडियो शुरू होते ही इसने शबाना बाजी का ज़िक्र करी और बताई कि उसका बेटा भी आ गया है, वो भी आ गई है, उसकी बेटी भी आ गई है और हलीमा तो है ही यहाँ पे और रमज़ान है तो वो जा चुका है, जो कि इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि इसने बताई थी कि रमज़ान जा चुका है। तो बात ये है ना कि जो बातें हम बताते हैं वो बातें आगे जाके सच तो हो ही जाती है। बाकी क्यों, क्या हो गया पिटारा, अनीता क्यों नहीं आई? हाँ, अनीता के बच्चे संभालने के लिए हलीमा तो थी, अब तो उसके बच्चों का भी बहाना नहीं है। अब एक बात सोचो, इसने जब छत पे बैठ के बोली कि आखिर में शबाना बाजी मान गई आने के लिए, मतलब कि इसके घर पे आने के लिए कोई मानता नहीं है, देख लो। और अनीता जिसको ये बोल रही थी, मतलब लोग बोलते हैं, ये बता रही थी कि इसको जरूरत थी काम की, ये था वो था। सोचो वो अनीता ने भी आने से मना कर दी। ऐसा क्या हुआ होगा जो अनीता ने आने से मना कर दी पिटारा? अनीता क्यों नहीं आई काम करने के लिए? गांव में इतनी सारी औरतें हैं, कोई नहीं आती तेरे घर पे काम करने के लिए? तो सोच लो कि ये कितनी अच्छी है, ये जो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाती है ना, कि मैंने इसको जोड़ा दे दी, मैंने इसके लिए ये हेल्प कर दी, मैं हेल्प करती हूँ तो मैं बताती नहीं हूँ, मैं छुपाती हूँ, मैं दिखाती नहीं हूँ। तो अगर ये इतनी हेल्प करने वाली होती, खुले दिल की, खुले हाथों की ये औरत होती ना, तो लोग मरे जाते इसके घर में काम करने के लिए। लेकिन देख लो, कोई इसके घर में काम करने को राजी नहीं है। अब पता नहीं कौन सी मजबूरी में ये औरत को इसने बुलाई है। तो लानत है पिटारा तेरे ऊपर। अच्छा, दूसरी बात ये की जा रही है कि शबाना बाजी इसके घर पे काफ़ी टाइम से है, इसने उसको छुपा के रखी थी और मतलब कि अब इसने रिवील की है उसको, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके घर पे कोई भी काम वाली नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ रमज़ान था, ये खुद थी, हलीमा थी और घोंचू था और इसके बच्चे, इन लोगों के अलावा कोई नहीं था। तो ये बात तो सरासर झूठ है कि इसके घर में कोई कामली थी या यही थी शबाना बाजी, जिसको अब इसने रिवील कर दी। तो आप लोग खुद सोचो ना, जब ये अभी रिवील कर दी तो इससे पहले भी रिवील कर देती तो इसका क्या बिगड़ जाता? और वो तो बता रही है कि बच्चे भी है उसके साथ में, जो कि उसने दिखाई है। तो अगर के ये शबाना बाजी पकड़ी जा रही थी इधर उधर वीडियो में, तो बच्चे क्यों नहीं पकड़े गए एक बार भी? और यार देखो, बच्चे तो ज़्यादा चुलबुले होते हैं, बच्चे तो रुक ही नहीं सकते एक जगह पे। तो फिर ये बच्चे क्यों नहीं दिखाई दिए? इसके घर में कोई भी नहीं था। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में बताई ना, ये जानबूझ के इस तरह से कर रही थी, यहाँ वहाँ कपड़े टंगा रही थी और पता नहीं, हो सकता है कि इसने वो जो गोडाउन में इसके जो कारखाने में पुतला था वो पुतला रखी होंगी। ये जानबूझ के ऐसा कर रही थी ताकि लोग इसके ऊपर बात करें, कंट्रोवर्सी हो और लोग देखने जाए कि कौन औरत नजर आई है। तो ये सारी बातें थी और इतनी ये फालतू बातों को ना इग्नोर करना चाहिए ताकि इसको कोई देखने ना जाए। लेकिन अब क्या करें, बहुत सारे लोग करते हैं अपने व्यूज़ के लिए। खैर, दूसरी बात ये, जब नाश्ते पे गई है तो वहाँ पे ये बता रही है कि पराठा पिज़्ज़ा पैकेट में लेकर आयो। पराठा, पिटारा ने नाश्ता क्या बताई, रात की कलेजी, छोले और पराठे। याद है आप लोगों को? 4-5 दिन पहले इसने बोली थी कि शायद एक हफ्ता हो गया होगा ना, कि अब पराठे एकदम बंद, घोंचू तुमने पराठा तो नहीं खा लिया, मैं सोई थी तो रमजान से छुप के तो नहीं खा लिया, रमजान तुमने इसको पराठे बना के दिए क्या? याद है? ये बोल रही थी, मैंने बहुत पराठे खाई, मैंने गांव में बहुत हैवी हैवी खाना खा के आई हूँ, आने के बाद भी हम लोग इतने दिन से खा रहे हैं, अब पराठा एकदम बंद। और फिर ये टेबल पे दिखा रही है पराठे। तो वही बात है जो मैंने बोली थी कि ये औरत है ना, कभी भी नहीं सुधर सकती है ना, इसकी जबान पे ये कायम रहती है। ये एक नंबर की फ्रॉड, झूठी और मक्कार औरत है। ये सिर्फ और सिर्फ फालतूगिरी करने के लिए बोल देती है बहुत सारी बातें और खुद ही अपनी बातों पे कायम नहीं रहती है। ये इसकी बातें ना सिर्फ और सिर्फ एक कान से सुन के दूसरे से छोड़ने वाली है, ये कोई भी बात पे कायम नहीं रहती है। और मुझे ये नहीं समझ आता है, ये खुद की ही बेइज्जती करवाने के पीछे क्यों लगे रहती है? मतलब कि खुद की ही बेइज्जती करवाते रहती है, खुद ही बोलती है, फिर खुद ही जलालत करती है और फिर खुद ही चप्पल और जूते खाती है। इतनी तो बड़ी गधी औरत है। बाकी इसने ये भी बोली कि हम जाएंगे तो ये 4 जने घर में रहेंगे, शबाना बाजी, उसके 2 बच्चे, पता नहीं दोनों बच्चे उसके है कि नहीं, लड़का उसका है, और ये हलीमा, इन लोग घर में रहेंगे। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कि ये किसी ना किसी को घर में रख के क्यों जाना चाहती है।
अगर बात सिर्फ और सिर्फ बिल्ले की है तो बिल्ला ये इसके इतने सारे रिश्तेदार बने हुए हैं। वो चश्मिश है, वो डॉक्टर है, वो कर्नल है, और भी बहुत सारे यार होंगे। वो पड़ोसन जिसके पास में ये बीच बीच में दिखा रही थी कि ये उसके घर पे जाती थी, वेट मशीन पे मशीन वो वजन करके आती थी, जिसका नाम मरियम था मेरे ख्याल से। तो ये उसके घर पे छोड़ सकती थी, या ये कहीं पे भी अपने दोस्तों यारों के इधर छोड़ सकती थी ना। लेकिन एक बिल्ले के लिए 4 जने को घर में रखना, ये मेरे समझ में नहीं आया कि ये क्या है। और वैसे तो ये बोलती है, खुद ने भी डायलॉग मारी है कि रिश्ते अच्छे नहीं मिले, वफादार नहीं मिले, बहुत सारे लोगों को हर एक चीज़ नहीं मिलती है, मतलब सभी को हर एक चीज़ नहीं मिलती है। किसी को पैसा मिलता है तो सुकून और रिश्ते अच्छे नहीं मिलते, किसी को रिश्ते अच्छे मिलते हैं तो पैसा नहीं मिलता है। तो ये जताना चाहती है कि इसको अच्छे रिश्ते नहीं मिले, इसके पास पैसा तो बहुत है लेकिन रिश्ते इसको अच्छे नहीं मिले, ये सुकून में नहीं है। तो बिल्कुल पिटारा, तू हराम का कमा रही है ना, सुकून तो तेरे को कभी नहीं आना। रही बात रिश्तों की, तो किसको ट्रोल करवाना चाहती थी? रमज़ान को। और तेरे बेवकूफ़ सपोर्टर लोग ट्रोल कर भी देंगे, जबकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि तू थूकती है फिर चाटती है, फिर थूकती है फिर चाटती है। वो रमज़ान को सबने इतना ट्रोल किए थे, फिर इतने बुला के अपनी गोद में उसको बिठा ली थी, और अब फिर से ये सारी बातें कर रही है ताकि ख़ानदान वालों को लोग ट्रोल करे, गोचू को ट्रोल करे, किसी को हस्बैंड से वफा नहीं मिलती। पिटारा, जितना तू गरीबी का रोना रोती है, जितने तू रिश्तों को लेके रोना रोती है, और फिर आके ये जताती है कि तेरे साथ हुआ है, बुरा हुआ है, तो नहीं पिटारा, तेरे साथ में सब कुछ अच्छा ही हुआ है। शुरू से लेके आज तक के तू पैसों में खेल रही है। गोचू जैसा तेरा कुत्ते के जैसा हस्बैंड है तेरा, ठीक है। और रही बात बच्चों की, तो बच्चों का क्या है भाई, उनको तो तू कभी भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और रिश्तेदार है, उनकी जबान नहीं खुलती तेरे सामने। पैसा तेरे पास दुनिया भर का है, ऐशो आराम सब कुछ है। कौन सी चीज़ में कमी रह गई है? कौन तेरे से वफा नहीं किया? अब तू चाहती है जो यारों ने तेरे साथ में मुंह काला कर करके गए तो वो तेरे साथ वफा भी करे, वो कुंवारे रह जाए, वो बिना बीवियों के रहे, और तू है कि इसके उसके 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 सबके साथ में मुंह मारती रहे। ये वफा चाहिए तुझे? किसको सुना रही थी, एजाज को या असगर को? असगर को दे रही थी मैसेज कि उसने तेरे साथ वफा नहीं किया। पिटारा, तू इतना बदनाम जमाना होने के बाद भी ऐसी ऐसी बातें करती है, जानबूझ के करती है ना, ताकि लोग आके तेरे को जूते मारे। तेरा जब तक के जूता नहीं खा लेती तेरा पेट नहीं भरता ना, जलील औरत। और ये जो शबाना बाजी है ना, ये भी इसके रिश्तेदारी है, ये कोई बाहर की नहीं है, ये कोई ना कोई रिश्ता इससे भी है। इसकी बाजी है, मतलब कि चाचा की, मामा की, ताऊ की, किसी ना किसी की बेटी ये जरूर होंगी। तो ये रिश्तेदारों के लिए ऐसे भी बोलती है कि मेरे को वफा नहीं मिली, फिर रिश्तेदारों को ही बुला बुला के अपने घर में रखती है। और फिर ये भी बोलती है कि लोग मेरे को डस लेते हैं, लोग मेरा फ़ायदा उठा लेते हैं। और जब इसको इसके सपोर्टर है, जो कि 2 नंबर सपोर्टर है, तो वो लोग जब बोलते हैं कि रिश्तेदारों से दूर रहे, खानदान वालों से दूर रहे, तो फिर दूर भी नहीं रहती है। मतलब सिर्फ और सिर्फ लोगों को गंदा करके इसको व्यूज़ खाना है, इतनी ये जलील औरत है। और पिटारा, जो तूने ये डायलॉग मारी है ना कि पिछले जो दिन चले गए हैं उनको भी ना देखो, आने वाले दिन को भी ना सोचो, आज के दिन में जियो, और जो दिन है वो मुट्ठी में है उसके साथ जीना सीखो, उसको एंजॉय करो। हमें नहीं पता कि मतलब कि आज का दिन फिर मिले ना मिले, मतलब इतना सारा तूने लेक्चर दी कि खुश रहना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। तो ये सारी बातें तो तेरे पे लागू होती है। तू बैठे रहती है 11 साल पुराने किस्से निकाल के, बचपन के किस्से निकाल के, अभी 2-4 दिन पहले आके बोल रही है कि मैं पिछले दिनों को कभी नहीं भूलती। अपने मतलब मुझे इसके ऊपर इतनी हंसी आ रही है कि 2-4 दिन पहले जब ये आके जो लेक्चर दिए, गरीबी का रोना रोई है, तब बोलती है कि मैं अपने पिछले दिन ना कभी नहीं भूलती, मैं अपना पास्ट कभी नहीं भूलती। और आज आके बोल रही है पास्ट को भूल जाना चाहिए, पास्ट में जीना ही नहीं चाहिए, पास्ट को याद ही नहीं रखना चाहिए। अब आके वही मीम्स मुझे याद आ रही है कि कहना क्या चाहती हो? हाँ, कभी बोलती हो याद रखना चाहिए, कभी बोलती हो भूल जाना चाहिए। और तू तो कुछ नहीं भूलती पिटारा, तू दिल में जहर रखती है सबके लिए, खानदान वालों के लिए, ससुराल वालों के लिए। देख लो कौसर की हर एक बात, ये पुरानी पुरानी जो इसने खुद ने ही क्रिएट की थी, बनाई थी,
उन बातों को भी बोल बोल के ये सिंपैथी लेती है। कब इसको कौसर ने दावत की थी, तब की बात अभी ये 2-4 दिन पहले निकाल के घोंचू को बोल रही थी, हाँ तुमने वहाँ पे बिरयानी बनाए थे। तो ये औरत आके लेक्चर दे रही है कि पुरानी बातों को भूल के ना आज में जीना चाहिए, ना आने वाली बातों को सोचना चाहिए, ना बीती हुई बातों को। और इससे पहले ही तूने पिटारा ये लेक्चर दी कि हर कोई वफादार नहीं मिला मुझे, कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रह ही गई। मतलब कि वफादार नहीं मिले, आज के दिन में जीना। जब तू इतना लेक्चर दे रही है तो खुद ही बैठ के पुराने दिनों को याद कर करके सिंपतियाँ लेती है, खानदान वालों को, ससुराल वालों को, मायके वालों को, सबको जलील करवाते रहती है और फिर बोल रही है कि पुराने दिनों को याद नहीं करना चाहिए, आज के दिन में जीना चाहिए। वाह पिटारा, तेरा फ्री फंड का जो लेक्चर है ना वो तेरे पास रख, बेशरम घटिया गलीच औरत। और इतने जो लेक्चर दिए है ना ये सब बोल के, तो इसको आनी चाहिए शर्म के हर किसी को हर एक चीज़ नहीं मिलती है। अब इसको क्या चीज़ की ज़रूरत है बताओ? अब भी ये मतलब मरी गई थी, मरी से आई गाँव गई थी, गाँव से आके फिर से ये तैयारियों में लग गई। तो दिख रहा नहीं है आप लोगों को कि ये इतना एंजॉय कर रही है? थोड़े दिन पहले आके बोल रही मेरे बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं, मैं तो दिखाती नहीं हूँ। फिर हेटर कॉल कर देते हैं और अभी बच्चे लोग को लेके जाने की तैयारी कर रही है। अभी ये 1 साल में आप लोग खुद इसके वीडियो जाके चेक कर लो कि ये औरत ने उनके कितने खाड़े कराई है, कितनी छुट्टियाँ कराई है, कितना भटकी है ये औरत। मलेशिया, थाईलैंड, मरी, फिर वहाँ गाँव 2 बार चली गई। और फिर ये जो आम सी लोगों की हर दम जो चालू रहती है, कभी बच्चा पार्टी, तो कभी कौन से पार्क में, तो कभी कौन से पार्क में जाने वाली, तो वो सब तो चालू ही रहती है। उसकी वजह से भी छुट्टियाँ इनकी होते रहती है, बच्चे इसके सो के उठते नहीं है। बात मैं ये कर रही हूँ कि ये बताई थी ना कि बच्चे स्कूल जाते हैं, असल में तो इसके बच्चे जाते ही नहीं है। इसने बच्चों को कब से निकलवा लिए स्कूल से, निकलवा ली मीन्स के लोगों ने जब धक्का दे के भगाए ना तो ये रख ली, इसने कोशिश नहीं की फिर से डालने की। और ये बोलती है मेरे बच्चे स्कूल जाते, देख लो इसकी बातें। वैसे कमाल है ना, लोग है कि रमज़ान की तैयारियां कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, और ये है तो घूमने की तैयारी कर रही है। जब भी कोई भी इस्लामिक त्यौहार आता है ना, ये औरत ऐसे ही अपनी जान छुड़ा के ना भागती है। ये कभी कोई त्यौहार नहीं मनाती है, और रमज़ान अगर ये मनाती भी है तो सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट के लिए। आप लोगों ने देखा होगा पिछले साल भी कभी रात को 9:30 बजे ये रोज़ा खोल रही थी, तो कभी असर में खोल रही थी, तो कभी 7:30 बजे खोल रही है, तो कभी 8:30 बजे खोल रही है। इसका मतलब है कि ये लोग रोज़ा भी नहीं रखते। और कितनी गिरी हुई औरत है कि कंटेंट बराबर बनाती है। पिटारा तेरे को डूब के मर जाना चाहिए। और खाती तो इतना है, वो नौकरानी इसकी जो आई हुई है न्यू, पहले तो उसने ये बना दी, हलवा खा ली इसने, फिर उसने नगेट्स फ्राई कर दी, फिर चाय के साथ वो खाई, फिर और इसको भूख लगी थी, फिर ये पका के रखे है, वो पका के रखे है। अरे भाई पिटारा, तू तो रह रह के जो डायलॉग मारती है कि मैं तो ये कर रही हूँ, डाइट कर रही हूँ, मेरा मोटापा बढ़ गया है, ये सारा कुछ कर रही हूँ, और फिर बाद में इतना ठूस ठूस के बताती है। तेरे को शर्म वरम नहीं आती पिटारा? थोड़ी सी शर्म किया कर। और कितना मस्का पालिश कर रही है उसको, बाजी 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 बोल के। साफ पता चल रहा है भाई कि वो इसकी मोहताज नहीं है, ये उसकी मोहताज है। पिटारा को मोहताजी लगी पड़ी है कि मेरे घर पे काम कर लो। उसको बोल रही है हम साथ में बैठ के चाय पियेंगे, हम साथ में ये करेंगे, हम वो करेंगे। इतना प्यार से तो तू कभी कौसर से बात नहीं करती है कि हम साथ में बैठ के खाएंगे पियेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जितना ये उसकी एहसान मंद होके दिखा रही थी, उसके आगे झुक रही है, पूछ रही है आप बोर तो नहीं हो रहे थे ना बाजी, आप बोर तो नहीं हो रहे थे? शर्म कर ले पिटारा। और फिर बाद में इनको बदनाम करेंगी जब ये लोग काम छोड़ के जाएंगे तो। घटिया तरीन औरत। अच्छा हाँ, इसने ना कढ़ाई दिखाई है, ठीक है। अच्छा ये इसकी बाजी आई है, जैसे ही आई वैसे ही इसने पहले तो उसको किचन में भेज दी। वैसे इसकी थकाने नहीं उतरती है। अगर ये है ना मार्केट तलक के भी जाती है ना, वहाँ से आने के बाद में ये इतनी थक जाती है कि इसके सर में दुखने लग जाता है। जैसे कि इस वीडियो में भी ये मॉल में शॉपिंग करके आई, उसके बाद में इसके सर में दर्द होने लग गया, ये लेट गई, आराम करने लग गई। लेकिन कोई और इतना लंबा सफ़र करके बस का आएगा ना, तो उन लोगों के लिए ये नहीं सोचती है कि ये बंदा आज ही आया है तो इसको आराम करने देते एक दिन। फ़ौरन उसको किचन का इसने दरवाज़ा दिखा दी कि जा किचन में और जाके काम कर, क्योंकि ये तो है ही काम चोर। अच्छा वो जैसे ही आई ना, इसने एक लोहे की कढ़ाई मंगाई गोचू से, और क्या बोल रही है कि इसमें बहुत अच्छा खाना बनता है,
वो जो नॉन स्टिक है वो मैंने इतनी चेंज की हूँ, इतनी बदली की हूँ, उसमें सही खाना नहीं बनता। ये सब बहाना था। पता है वो कढ़ाई इसने जो लोहे की कढ़ाई है वो इसने क्यों मंगाई है? क्योंकि वो बाजी है ना, वो कढ़ाई खराब ना कर दे, इसके नॉन स्टिक बर्तन खराब ना कर दे, इसके लिए इसने ये कढ़ाई मंगाई है, ना कि इसने उसका अच्छा सोच के मंगाई है। इतनी ये चालू और घटिया तरीन गिरी हुई औरत है। और बहाने देखे कैसे कैसे कर रही थी, जैसे इसने उसका अच्छा सोच के मंगाई हो। लानत है पिटारा तेरे ऊपर। और ये जो तू कपड़े दिखा रही थी उसके अंदर हाथी बना हुआ है, क्या सोच के तू ऐसे कपड़े पहन रही है पिटारा? अब आप लोग खुद बताओ कि ऐसे कपड़े जाहिर सी बात है सऊदी में नहीं पहने जा सकते, ठीक है? वैसे भी नहीं पहनते हैं, क्योंकि जो कपड़े में जैसे जानदार चीज़ों का चित्र पेंटिंग या उसकी ड्राइंग या कुछ भी बना होगा ना, वो कपड़े में नमाज नहीं होती है। और यही प्रूफ है, ये कपड़े है ना जो इसके, ये प्रूफ है कि पिटारा नमाज नहीं पढ़ती है। जो अपने आप को बताती है ना मैं ये तस्बीह पढ़ती हूँ, खाला ने वो तस्बीह भेज दी, चाची ने वो तस्बीह भेज दी, तो अब मैं ये जा नमाज पे पढ़ूंगी, तो अब मैं ये जा नमाज पे पढ़ूंगी। तो देख लो इसके कपड़े की चॉइस, कपड़ों से ही पता चलता है कि ये औरत ना नमाज पढ़ती है और ना ही ये सबका ये सोचती है। जो नमाजी रहते हैं, जो चलो मानते हैं कि हफ्ते में अगर एक बार भी जो लोग नमाज पढ़ते हैं ना, वो लोग कभी भी ऐसा कपड़ा नहीं लेंगे। कपड़े पे जब हम पिक्चर देखते हैं ना, पहला ख्याल यही आता है कि इस पे नमाज नहीं होगी, तो ऐसे कपड़े हम लेते ही नहीं हैं। और जो पढ़ती ही नहीं है तो जाहिर सी बात है वो क्यों सोचेंगी। और खुद बता रही है कि देखो इसके ऊपर हाथी बना हुआ है। तो लानत है तेरे ऊपर मनूस, घटिया तरीन गिरी हुई औरत। शर्म आनी चाहिए थे तुझे बताते हुए कि देखो इसके ऊपर हाथी बना है। अब आप लोग बताओ ऐसे कपड़े में उम्रा होगा? ऐसे कपड़े में ये मदीना जा सकती है? ये ऐसे कपड़े पहन के वहाँ पे नमाज पढ़ सकती है? तो आप लोगों को लगता है कि ये उम्रा के लिए जा रही है या ये सऊदी जा रही है? एक और प्रूफ मैं आप लोगों को देती हूँ कि ये है ना, शॉपिंग के लिए गई थी, इसने पैंट खरीद के लेकर आई और इसने बोली कि ये इसके बेटे की पैंट है। आप लोग है ना जब ये वहाँ जा रही थी ना थाईलैंड वगैरह, आप लोग उसकी वो टाइम की है ना पैंट की वीडियो देखो और ये वाली वीडियो देखो, सेम टू सेम पैंटें ये लेकर आई है। जबकि मुस्तफ़ा की इसने 2-3 दिन पहले शॉपिंग करवा चुकी है। मुस्तफ़ा ने अपने पसंद के कपड़े जूते सब कुछ ले लिया है, इसने दिला दिए। और ये नहीं बताना चाहती है कि मैं पैंट खरीद के मेरे लिए लाई हूँ। तो ये पैंट जो इसने दिखाई है ना कि नीचे से लूज़ है और ऊपर से बॉटम की तरह, पता नहीं इस तरह की इसने पैंट ली है। ऐसी पैंटें तो मुस्तफ़ा पहनता ही नहीं है। आप लोग देख लो जाके, इसने जो ढीली ढीली पैंटें दिखाई है वो पैंटें पिटारा खुद पहनती है। आप लोग जाके इसकी ये वीडियो में भी पैंट वाला सीन देख लेना। जब ये थाईलैंड मलेशिया गई थी ना, वो टाइम पे इसने जो पैंटें लेके गई थी वो भी देख लेना। सेम इसने वही वाली पैंटें वापस से खरीदी है। और नाम किसका डाल रही थी? मुस्तफ़ा का, कि मैंने मुस्तफ़ा के लिए लेकर आई हूँ। मुस्तफ़ा को इसके कपड़े नहीं पसंद आते। जब ये लड़कियों के लेने गई थी तो इसने क्या बोली थी कि मैं नहीं लूँगी मुस्तफ़ा के कपड़े, उसको मेरे कपड़े नहीं पसंद आते। तो आज ये कैसे लेकर आ गई इसके कपड़े? क्योंकि वो मुस्तफ़ा के कपड़े थे ही नहीं। ये गई थी शॉपिंग खुद के लिए करने, तो ये खुद के ही कपड़े लाई है। बच्चों की शॉपिंग इसकी फिनिश हो चुकी थी। जानबूझ के इसने मुस्तफ़ा के हाथ में वो कपड़े दी और इस तरह का उसको बोलने लगाई कि कपड़े पसंद आए। वो बोल रहा है हाँ हाँ मम्मा पसंद आए। मुस्तफ़ा को और इसके हाथ के कपड़े पसंद आए? कभी नहीं पसंद आते हैं इसको। वो हमेशा ही चिढ़ जाता है कि मेरे लिए क्यों लेकर आए, मेरे को नहीं पसंद आते आपके कपड़े। तो ये सब है ना इसने गेम खेली है, ये पब्लिक को घुमा रही है। ये ज़बरदस्ती का ना ये ड्रामा कर रही है, कंटेंट बनाने की कोशिश। कंटेंट के लिए ये मतलब इस तरह का बना रही है कि मैं सऊदी जा रही हूँ। ये सबके दिमाग में भर रही है कि मैं सऊदी जा रही हूँ। रियल में ये सऊदी नहीं जा रही है, ये अय्याशी करने के लिए कहीं ना कहीं जा रही है, लेकिन ये सऊदी नहीं जा रही है। और इसने जो बोली थी ना कि मेरा बेटा बाहर जाएगा, मैंने मेरी फ्रेंड को बोली थी मैं मेरे बेटे को बाहर भेजूंगी। तो आप लोग एक बात बताओ, बोलते हैं ना इंसान की जितनी हैसियत रहती है ना वो उतने ही सपने देखता है। तो पिटारा तो पहले से ही पैसे वाली थी, तभी तो उसने इतने बड़े बड़े सपने देखी और फिर अपनी फ्रेंड को बोली ना कि मैं मेरे बेटे को भेजूंगी। और पिटारा सिर्फ बेटे को क्यों, बेटियों को क्यों नहीं? तू हमेशा बेटे और बेटियों में भेदभाव क्यों करती है? तेरे को शर्म नहीं आती है? शर्म आनी चाहिए।
तो जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि ये मुस्तफ़ा को कहीं छोड़ने जा रही है, तो नहीं, ये मुस्तफ़ा भी है ना हमेशा यहीं सड़ने वाला है, कहीं नहीं जाएगा। और अगर इसने पैर पटक के भेज भी दी ना, तो वो वापिस आ जाएगा 1 आध साल के अंदर। वो भी नहीं आगे बढ़ेगा और ना ये उसको बढ़ने देंगे। बाकी पिटारा, तेरे को एक और बात के ऊपर शर्म आनी चाहिए। तू रोज डेली पड़ोसन को गालियाँ खिलवाने के काम कर रही है कि ये कितनी कीचड़ करती है, ये रोज का क्या सफाइयाँ करती है। तो तेरे को तो सीखना चाहिए उससे। तू इतनी बेशर्म है, तू बोल रही है हम भी करते हैं लेकिन कभी कभार। यही तो बात है ना कि तू इतनी गंदोड़ी है कि तू कभी कभार सफाइयाँ करती है, और वो औरत इतनी साफ सुथरी है कि वो रोज सफाइयाँ करती है। और तेरे को इतनी जलन होती है कि तू उसको रोज ट्रोल करने की कोशिश करती है। तो वो पहले से रह रही है, जिस दिन से तू रहने गई है हम तो वही दिन से देख रहे हैं कि रोड गीला रहता है। तो तेरे को क्या जरूरत थी उधर शिफ्ट होने की? पहले तो तुझे प्रॉब्लम नहीं थी, 1 साल में प्रॉब्लम नहीं हुई तेरे को, अब प्रॉब्लम हो गई। क्यों? क्योंकि तुझे घर चेंज करना है, तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। बाकी अपने बेटे को 12 साल का बता रही है, इसकी बेटे की बाकायदा मूछें आई हुई है, आप लोग देख लेना। अगर बोलोगे तो मैं कम्युनिटी पे पिक्चर लगा दूंगी, वहाँ पे जाके आप लोग देख लेना, बाकायदा उसकी मूछें आई हुई है, जो कि 18 साल का जो रनिंग बच्चा रहता है ना उसकी आती है। ठीक है, तो इसका बेटा 18 साल का मतलब 18 साल उसका रनिंग है। और ये क्या बोलती है, मेरी शादी को 16 साल हुए, मतलब कि शादी से पहले ही ये मुस्तफ़ा को पैदा कर ली थी। पिटारा तूने, लानत है तेरी बातों के ऊपर, तेरी सोच के ऊपर और तेरी गंदी हरकतों के ऊपर। बेशरम, बुर्का क्यों पहन के गई थी तू, ये बता। हाँ, गंदे कपड़े थे, चुड़ैल जैसे बाल थे, इसके लिए। अगर बाल को बराबर आयरन कर लेती, अच्छे नवे कपड़े पहनती, तो तू बिना अबाए के नाचने को जाती ना उधर। बुरके का तो तू खेल करना ना पिटारा बंद कर दे। तेरे लिए ना दिल से बददुआ निकलती है, फट के मरेंगी तू, देख लेना। जो तू अबाए का ड्रामा करती है ना, फट के मरेंगी। सर पे दुपट्टा नहीं, झिपोटे बाल और बुर्का पहन के गले में दुपट्टा डाल के मॉल में दनदनाते फिर रही है। इतनी घटिया तरीन औरत है ये, सच्ची में। इसके लिए तो मेरे दिल से बद्दुआ निकलती है। ये नमाज को और ये अबाए को, बुरके को जो यूज़ करती है ना, इसके लिए दिल से बद्दुआ है मेरी। बाकी मुझे नहीं लगता कि ये सऊदी जा रही है, 90% तो मुझे नहीं लगता, 10% हो भी सकता है कि चली जाए। बातों को इतना घुमा रही है, हमेशा यही ये करती है क्योंकि फ्रॉड औरत है ना। चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।